आज हम क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं 3 इंच पैराबोलिक आर्च का, जिसमें लोड यूडीएल लगा हुआ है पूरे होल स्पैन पे। हमने पिछली बार कहीं सोल्व करा था, उसमें लेफ्ट हाफ स्पैन पे लग रहा था, बट इस केस में हमारे पे पूरे होल स्पैन पे यूडीएल लगा हुआ है। चलो इसमें देखते हैं कैसे सोल्व होएगा। तो हमें टोटल लोड निकालना है। टोटल लोड हमें पता है कि जो टोटल लोड लग रहा है इनटू पूरे स्पैन पे, तो यूडीएल है, तो लोड हमारा 20 का लग रहा है, 20 का हमारा स्पैन है, 20 इंटू 20 400 किलो न्यूटन हमारा जो है वैल्यू आ गई। अब हमें वी ए की और वी बी की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि इसमें हमारा लोड पूरे होल स्पैन पे है, तो वो दोनों में इक्वली डिवाइड हो जाएगा, तो वी ए और वी बी की वैल्यू सेम आएगी। ठीक है, तो वी और वी बी की वैल्यू सेम कैसे आएगी? इसका स्पैन में जितना लोड लग रहा होगा उतना ही रेसिस्टेंस दे देगा, इस स्पैन में जितना लोड लगा होगा उतना रेसिस्टेंस दे देगा। तो हमें देख के ही पता चल रहा है कि यहाँ पे एक सिमेट्रिकल जो हमारी वैल्यू आ रखी है, तो उसके हिसाब से हम देखें तो दोनों की वैल्यू WL/2 आएगी। WL हमें पता है 400 है, 400/2, तो इसको सोल्व करेंगे 200, यानी कि VA की वैल्यू भी 200 है और VB की वैल्यू भी 200 किलो न्यूटन है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट निकालने के लिए हमें पता है क्राउन पे हमें वो जो मोमेंट है वो लेना होता है। तो यहाँ पे देखिए सी हमारा क्राउन है, तो क्राउन पे अब कहीं से भी ले लीजिएगा दो, क्योंकि ट्रस ये आर्च है जो हमारी सिमेट्रिकल है। आप राइट से ले सकते हैं, लेफ्ट से ले सकते हैं, जहाँ मर्जी से आप ले सकते हैं। मैंने लेफ्ट से लिया है, तो इसमें मैंने साइन कन्वेंशन क्लॉकवाइज को मैंने पॉजिटिव माना है, एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव माना है। ठीक है, तो अब इसमें देखिए मोमेंट एट सी इक्वल टू 0। तो देखिए वी ए इंटू 10, यहाँ तक का डिस्टेंस 10, क्योंकि टोटल 20 है, यहाँ तक देखेंगे तो ये 10, तो प्लस का वी ए इंटू 10 माइनस एच इंटू 4, ये देखिए एच इंटू 4, ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो इसको नेगेटिव लिया हुआ है, एच इंटू 4। ठीक है, माइनस 20, ये जो यूडीएल लगा हुआ है 20 इंटू 10 पे लग रहा है, इंटू 10/2, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट है, तो यहाँ पे इसमें इसका भी हाफ, तो 10 का भी हाफ लेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व कीजिएगा तो आपको हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट की वैल्यू आपको मिल जाएगी, एच की वैल्यू 250 किलो न्यूटन। ये हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट है, नॉर्मल थ्रस्ट नहीं है। तो अब नॉर्मल थ्रस्ट निकालने के लिए हमें पता है स्लोप निकालनी होती है, जिसकी वैल्यू होती है tan इनवर्स थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए हमें फॉर्मूला अप्लाई करना होता है tan इनवर्स 4h/L² ब्रैकेट में L-2x। इसमें जो h है ये हमारा राइज होता है। ठीक है, तो अब हमें क्वेश्चन में बोला गया था, एक कंडीशन गिवन थी, वो थी कि स्लोप निकालना है हमें 4 मीटर फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि यहाँ से 4 मीटर, यानी यहाँ तक ऑलमोस्ट मान लो ये 10 है, यानी 4 मीटर इस तक, इतने तक का जो डिस्टेंस तक हमारे को स्लोप आएगी वो हमें निकालनी है। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना, सारी वैल्यू पुट करनी है। एच जो हमारा राइज है 4 इंटू 4 मीटर का हमारा राइज है, टोटल स्पैन 20 है, 20 माइनस 2, एक्स की जगह 4 जो कि मैंने बोला है, ये एक्स में हमें वो डिस्टेंस पुट करना होता है कि जो हमें कंडीशन गिवन होगी। तो एक्स इस कंडीशन में हमें 4 मीटर दिया हुआ था, तो हमने यहाँ पे 4 मीटर पुट कर दिया। इसको सोल्व करेंगे तो हमारी tan इनवर्स 0.48, इसको जब सोल्व करेंगे तो हमारी थीटा की वैल्यू 25.64 डिग्री आ जाएगी। तो अब हमें कुछ नहीं करना, अब हमें शेयर फोर्स निकालना है उस एक्स डिस्टेंस पे जिस पे हमें स्लोप निकाली है। तो उस पे इसमें हमारे पास एक्स हमारे पास 4 मीटर गिवन है, तो शेयर फोर्स निकालने के लिए जो मैंने बताया था कि वी ए में से टोटल लोड घटा देंगे। टोटल लोड हमारा जो है हमें पता है 20 इंटू ये 4 का लग रहा है। ठीक है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 20 इंटू 4 मतलब 4 डिस्टेंस तक, हमें सिर्फ इस डिस्टेंस तक लेना है। इस डिस्टेंस तक जितना हमारा लोड लग रहा होगा, तो देखिए 20 लग रहा है, लेकिन हमें सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड यानी पेन के लेफ्ट हैंड साइड तक लेना है, तो इसमें 4, तो 20 इंटू 4 तक का हमने डिस्टेंस का लोड मल्टीप्लाई करा है। तो वी ए में से अगर वो लोड घटाएंगे तो वी डी की वैल्यू हमारी 120 किलो न्यूटन आ जाएगी। ठीक है, अब हम देखिए नॉर्मल थ्रस्ट में जाएंगे। नॉर्मल थ्रस्ट के लिए अगर हम वैल्यू निकालें, उसका हमें पता है फॉर्मूला, एन डी की वैल्यू होती है वी डी साइन थीटा प्लस एच कोस थीटा। वी डी हमारे पास सपोर्ट रिएक्शन है एट डी सपोर्ट, एच हमारा हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट है। सारी वैल्यू हमें गिवन है, हम पुट कर देंगे। वी डी की वैल्यू 120, वी डी की वैल्यू 120, साइन 25 जो हमारा थीटा हमारा अभी निकाला था वो, प्लस में एच की वैल्यू में 250 दी हुई है, और ये इसमें थीटा की वैल्यू भी सेम 25।
इन सब को सोल्व करेंगे तो हमारा एन डी की वैल्यू जो हमारा नॉर्मल थ्रस्ट है उसकी वैल्यू 277.09 किलो न्यूटन आ जाएगी। अब हम रेडियल शेयर के आगे बढ़ते हैं। रेडियल शेयर के लिए हमें पता है फॉर्मूला वी डी कोस थीटा माइनस एच साइन थीटा। इसमें भी हमारी सारी वैल्यू गिवन है, हम सारी वैल्यू पुट करेंगे। सारी वैल्यू पुट करने के बाद में हमारी आर डी की वैल्यू 0.12 किलो न्यूटन आएगी, जो कि आप इसको ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल भी मान सकते हैं। तो यानी आप आर डी की वैल्यू 0 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका हमारा जो हमारे को क्वेश्चन में पूछा था नॉर्मल थ्रस्ट रेडियल शेयर, वो हमने आपको निकाल के दिखा दी। ठीक है, थैंक यू।